एज ए एस्पिरेंट अगर आप मुझे पूछोगे सर इंडिया ईयरबुक में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए, मैं बोलूंगा नेशनल सिंबल सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि नेचुरली एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट यू हैव टू नो इन डिटेल्स अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, एंड सेकेंडली यहां से बहुत सारे पीवाईक्यूज भी आए हैं। सो इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे, एंड डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो मेक श्योर यू वॉच द एंटायर वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है लाइक कीजिए वीडियो को, एंड कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली हमें बताइए सो दैट इट मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग मोर सच वीडियो। टू स्टार्ट विद जो सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल सिंबल है दैट इज नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता चाहिए जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं। फर्स्ट इज अगर हम नेशनल फ्लैग के कलर्स की बात करें, जो सबसे टॉप पर कलर है दैट इज केसरिया या हमारा डीप सैफरन कलर है। ये ऑरेंज कलर नहीं लेकिन इट इज सेट टू बी केसरिया कलर। उसके बाद आता है व्हाइट एंड देन यू हैव डीप ग्रीन कलर। नेक्स्ट इज अशोका चक्र यू हैव इन नेवी ब्लू कलर, इसमें 24 स्पोक्स होते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इंडिया बुक में दिया है दैट इट शुड बी क्लियरली विजिबल ऑन बोथ साइड। दोनों साइड से जो अशोका चक्र है वो इजीली विजिबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही साइड में ये विजिबल है एंड दूसरे साइड में इट इज नॉट क्लियरली विजिबल। दोनों साइड से हमारा अशोका चक्र क्लियरली विजिबल होना चाहिए। सेकेंडली इट शुड बी प्रेफरेबली स्क्रीन प्रिंटेड हो सकता है, स्टेंसिल्ड हो सकता है या एम्ब्रॉयडरी उसका हो सकता है। तो ये इन्होंने क्राइटेरिया दिया है। नेक्स्ट इज हमारे नेशनल फ्लैग का क्या साइज हो सकता है। तो इसका हमने जो रेक्टेंगुलर शेप का लेंथ टू हाइट का रेशियो हमने जो मेंटेन किया है दैट इज 3:2। एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने क्या किया है, 9 स्टैंडर्ड साइज दिए हैं ऑफ नेशनल फ्लैग। अब ये 9 स्टैंडर्ड साइज आपको पता चाहिए क्योंकि यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछा है, पीवाईक्यू पूछा है। अब एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी ये कौन से साइज में चाहिए, कौन से रेशियो में चाहिए, 3:2 रेशियो में चाहिए। नेक्स्ट इज कब हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था। इट वाज अडॉप्टेड ऑन जुलाई 22, 1947। अब ये डेट क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी ने इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे हैं इन डिफरेंट एग्जामिनेशन, जैसे सीडीएस एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये डेट डेफिनेटली आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज हाउ अ नेशनल फ्लैग हैज टू बी यूज्ड, कैसे अनफर्ल करना है, उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट 2 लॉज है जो आपको पता चाहिए दैट इज emblem and names prevention of improper use 1950 and secondly prevention of insult to national honor act 1971। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एक्ट्स है जिससे हम रेगुलेट करते हैं यूज ऑफ फ्लैग। बट ओवर द इयर्स व्हाट वी डिड वाज वी डेवलप वेरियस कन्वेंशंस प्रैक्टिसेस विद रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ फ्लैग। अब इन सबको हमने मर्ज कर दिया इन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में हमने इसको मर्ज कर दिया एंड दिस फ्लैग कोड केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, 2002 एंड इसको बोला गया फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इस फ्लैग कोड में क्या दिया गया है, इट हैज मर्ज ऑल द लॉज, conventions, practices and instructions regarding flag and it applies to all the citizens of India, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट बॉडीज एंड ऑफिशियल्स, सबके लिए ये लागू है। इवन इंडिविजुअल सिटीजंस के लिए भी ये लागू है। अब इसमें क्या दिया गया है, क्या चीजों पर फोकस किया गया है, इट सेज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग बाय इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन, बट इसका यूज कहां प्रोहिबिटेड है। इसका यूज इज प्रोहिबिटेड फॉर कमर्शियल पर्पसेस, क्लोथिंग, कॉस्ट्यूम एंड एडवर्टाइजिंग के लिए ये प्रोहिबिटेड है। एंड सेकेंडली इसमें यह भी बोला गया है डैमेजिंग, डिफेसिंग और इंसल्टिंग फ्लैग इज अ पनिशेबल अंडर Prevention of Insult to National Honors Act 1971। But over the years we have changed this National Flag Code। अब National Flag Code में 2 important changes लाए गए थे। Previously only cotton, wool, silk या खादी के ही हम फ्लैग बना सकते थे, लेकिन 2021 में use of polyester flag was also allowed। 2022 में there was one more amendment। Previously display of flag during night time was not allowed, but 2022 के amendment के बाद it was allowed if the place is properly illuminated। Next is PYQ भी आया है Flag Code of India पर एंड डेफिनेटली आप इसको सॉल्व कर सकते हो फ्रॉम द अबव कंटेंट व्हिच वी हैव गिवन। उसके बाद आता है स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। अब स्टेट एम्बलम कब अडॉप्ट किया गया था, was adopted on 26th January 1950। अब ये कहां से इंस्पायर्ड है, दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ, वहां से इंस्पायर्ड है। अब जब हम ये अशोका का लायन कैपिटल देखेंगे उसमें से हमने कुछ चीजें निकाली भी गई है एंड देयर इज ओनली अ पार्ट ऑफ द लायन कैपिटल व्हिच वी हैव अडॉप्टेड एज स्टेट एम्बलम, ये आपको पता चाहिए। एंड कुछ चीजें नई ऐड भी की है। अगर हम ये नेशनल एम्बलम देखेंगे तो आपको पता चलेगा व्हाट वी हैव हियर इज वी हैव इज 4 मैजेस्टिक लायन है। इसमें से 3 विजिबल है, 4th वन इज बिहाइंड दिस। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इज हमारे पास ये क्या है, सर्कुलर अबैकस है जिसमें 4 एनिमल्स है।
कौन से एनिमल है अगर हम देखेंगे, व्हाट वी हैव इज एलिफेंट, गैलोपिंग हॉर्स, बुल एंड लायन है। तो ये अगर आप देखोगे, दिस इज हॉर्स, दिस इज बुल, यहां लायन भी है एंड एलिफेंट भी है। तो ये 4 एनिमल्स हैं एंड बिटवीन द एनिमल व्हाट वी हैव इज धर्म चक्र भी है बिटवीन ईच एनिमल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए, इसके नीचे अगर जब हम लायन कैपिटल देखते हैं अशोका का एट सारनाथ, यहां एक लोटस है, इन्वर्टेड लोटस था, लेकिन जो हमने स्टेट एम्बलम में नहीं लिया है। तो इन्वर्टेड लोटस हैज नॉट बीन टेकन इनटू स्टेट एम्बलम, सो हमने सिर्फ लायन एंड एबैकस लिया है। एंड उसके नीचे व्हाट वी हैव इज एन इंपॉर्टेंट कोट दैट इज सत्यमेव जयते, व्हिच वी हैव टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद्स। तो ये जो हम देखते हैं व्हिच इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, दैट इज बीन टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद्स। ये डेफिनेटली यूपीएससी ने 2014 में यहां से क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज दिस नेशनल एम्बलम हैज बीन रेगुलेटेड अंडर स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एक्ट 2005 के अंडर इसको रेगुलेट किया गया है। क्यों रेगुलेट किया गया है? बिकॉज दिस सिंबलाइजेस अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड ये कहां यूज हो सकता है? जहां जहां गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वही यूज हो सकता है, जैसे ऑफिशियल सील्स पर, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पर, करेंसी पर एंड पासपोर्ट्स पर। तो इट सिग्निफाइज अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसलिए इसका यूज बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट यूज दिस इंपॉर्टेंट सिंबल, या इसको एम्बलम की तरह नहीं यूज कर सकते। ये कंप्लीटली किसका अथॉरिटी है या किसके पास है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। कब अडॉप्ट किया गया था? 26 जैन 1950, 26 जैन 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट आता है नेशनल एंथम। नेशनल एंथम एज एवरीवन नोज इज जन गण मन। इट वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। अगेन इंपॉर्टेंट, कब अडॉप्ट किया गया था? ये 2 दिन पहले अडॉप्ट किया गया था। नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम हैज बीन अडॉप्टेड ऑन 24 जैन 1950। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पता चाहिए। नेक्स्ट इज फर्स्ट टाइम ये कहां यूज किया गया था या कहां संग किया गया था? कलकत्ता सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन 1911, 27 दिसंबर, तब फर्स्ट टाइम इसको संग किया गया था। जो ओरिजिनल सॉन्ग था जो रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया गया था, वो बांग्ला में कंपोज किया गया था, उसमें 5 स्टैंजास थे। लेकिन अगर हम ऑफिशियल वर्जन देखेंगे, उसमें हम सिर्फ फर्स्ट स्टैंजा यूज करते हैं एज अ नेशनल एंथम, एंड दैट टू इन हिंदी। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए। ओरिजिनल जो प्ले टाइम है ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा इज 52 सेकंड एंड देयर इज अ शॉर्टर वर्जन व्हिच इज फॉर 20 सेकंड, जहां फर्स्ट एंड लास्ट लाइन प्ले की जाती है। तो दोनों ऑफिशियल वर्जन है। वन द व्हिच इज कंप्लीट जो 52 सेकंड चलता है, एंड देयर इज अ शॉर्ट वर्जन जहां फर्स्ट एंड लाइन लास्ट लाइन हम प्ले करते हैं जो 20 सेकंड्स के लिए होता है। नेक्स्ट इज नेशनल सॉन्ग। अगेन इंपॉर्टेंट, वंदे मातरम सबको पता है नेशनल सॉन्ग है। ये बंकिम चंद्र चैटर्जी ने लिखा था, संस्कृत में लिखा हुआ है, एंड इट वाज फर्स्ट संग इन 1896 इंडियन नेशनल कांग्रेस में संग किया गया था 1896 के, एंड इट हैज इक्वल ऑनर टू नेशनल एंथम। एंड इसका मेजर रोल था, इट वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर फ्रीडम फाइटर्स, एंड इसको भी 24 जनवरी 1950 को हमने अडॉप्ट किया था। उसके बाद आता है नेशनल कैलेंडर। नेशनल कैलेंडर हम साका एरा कैलेंडर को फॉलो करते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट पता चाहिए कि हम इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों कैलेंडर फॉलो करते हैं। फर्स्ट इज जॉर्जियन कैलेंडर जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड इंग्लिश कैलेंडर है, एंड साका कैलेंडर या साका एरा कैलेंडर हम अडॉप्ट करते हैं। अगर आप देखोगे कोई भी गैजेट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, तो फर्स्ट यहां जॉर्जियन कैलेंडर में डेट मिलेगा, दैट इज मार्च 28, 2025, एंड उसके बाद आपको साका कैलेंडर में डेट मिलेगी। एंड यूजुअली आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट पता चाहिए कि साका कैलेंडर या साका एरा कब स्टार्ट हुआ था। 78 AD वाज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट ईयर और 0th ईयर ऑफ साका ईयर कैलेंडर। तो ये 78 ईयर्स बिहाइंड चलते हैं जॉर्जियन कैलेंडर से। तो अगर 2025 चल रहा है, तो 2025 में से अगर आप 78 माइनस करोगे तो 1947 आएगा। तो बेसिकली इट रन 78 years behind the Georgian calendar and when it was adopted। अब ये कब अडॉप्ट किया गया था? सबके अडॉप्शन डेट आपको पता चाहिए, 22 मार्च 1957 को इसको अडॉप्ट किया गया था। अब इसमें अगर आप देखोगे फर्स्ट मंथ इज चैत्र मंथ, जो कब स्टार्ट होता है 22 मार्च अगर नॉर्मल ईयर है, एंड अगर लीप ईयर है तो 21 मार्च। तो एक दिन पहले स्टार्ट होगा तो 366 डेज होंगे। नेक्स्ट इज, अब इसको ऑफिशियली कहां यूज किया जाता है? हमारा गैजेट ऑफ इंडिया में, न्यूज बुलेटिन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो में, गवर्नमेंट इश्यूज कैलेंडर्स में, ऑफिशियल गवर्नमेंट करस्पॉन्डेंस में व्हाट वी यूज इज साका एरा कैलेंडर। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चाहिए कि साका एरा कैलेंडर क्या है जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट इज द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है? हमारा नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर है, इसको पैंथेरा टिग्रिस भी बोलते हैं, एंड इसको रीनोटिफाई किया गया था बाय वाइल्ड लाइफ डिवीजन ऑफ MOEF
इन 2011। तो इसको हमने फिर से एक बार रीनोटिफाई किया एंड हमने बताया कि हमारा नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर है एंड हमारा नेशनल बर्ड इंडियन पीकॉक है विच सिंबलाइजेस ग्रेस, ब्यूटी एंड एलिगेंस। इसको भी वाइल्ड लाइफ डिवीजन ऑफ MOAF ने रीनोटिफाई किया था एज अ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम एंड हमारा जो नेशनल बर्ड एंड एनिमल के बारे में आपको पता चाहिए प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से। आई होप दिस शॉर्ट सेशन हेल्प्स यू इन योर प्रिलिम्स प्रिपरेशन। अगर आपको इंडिया बुक का कंप्लीट सीरीज करना है, हम ये कवर कर रहे हैं सिर्फ 99 रुपीज में, डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। हमने फर्स्ट वीडियो भी अपलोड किया है, डेफिनेटली डू चेक आउट द फर्स्ट वीडियो, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिलिम्स एग्जामिनेशन। इंडिया बुक गवर्नमेंट का रिसोर्स है एंड आप प्लीज इसे मिस मत कीजिए एंड हम इसका कंटेंट फिल्टर आउट कर रहे हैं इन आवर क्रिस्प कोर्स। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली डू लेट अस नो। थैंक यू।